मुसब, इतने परेशान और गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? मैं क्यों ना परेशान हूं, जबकि मैं देख रहा हूं कि मेरा भाई अपनी मर्जी से खुद कुएं में गिरने जा रहा है। सर उठाओ मेरे भाई, सर उठाओ। मान लो कि तुम हसद करने वाले हो। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे इस जंग में खिदमत करने से माफ कीजिए। क्यों? नहीं कर सकता। मेरा हाथ तलवार के कब्जे पर टिकता ही नहीं। जितनी भी कोशिश कर लूं, मुख्तार को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। मुसब जान, मुसब जान, तुम जुबैर के दिलेर तरीन, बहादुर तरीन और शुजा तरीन बेटे हो। जो कीमती मीरास तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हारे फजाइल की निशानी है, वरना मैं इतना सखी नहीं हूं कि इस गिरा कद्र मीरास को तुम्हारे हवाले कर दूं। काश रत्ती के बराबर तुम में सियासतदानी भी होती तो मैं खिलाफत का लिबास भी तुम्हें पहना देता और तुम्हें देख देख कर झूमता रहता और रश्क करता। हाँ, मुख्तार एक बड़ी मछली है और इराक की हुकूमत उसकी चाल है, ताकि हम उसकी गंदी नीयत को ना समझ सकें। वो खिलाफत के लिबास पर नजर रखता है। तो फिर उसे इतना खुला मैदान क्यों दे दिया आपने? क्योंकि फिलहाल हमें अबू इसहाक की जरूरत है। लेकिन सोचे, बाद में उसे कैसे निहार करेंगे आप? अभी कुछ नहीं है तो आपकी जगह हुक्म चलाता है, आपके बदले उठा देता है और आपके बदले बिठा देता है। वो आपके तमाम राजों से वाकिफ हो गया है। वो आपके महल के हर कोने तक पहुंच गया है, यहां तक कि आपकी खलवत कदे में, आपके हरम सरा में। सिर्फ एक रत्ती सियासत का मसला है जो तुम्हारे पास नहीं है। मुसब जान, जब बड़ी मछली का शिकार करना हो तो एक छोटा खंजर अपने आस्तीन में छुपा लो और कोशिश करो कि वो तुम्हें निगल जाए। जब मछली के पेट में उतर गए तो उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल आओ। समझ गए? यानी इतना काफी है मुसफ, काफी है। काश काश तुम हसद ना करते और मुझे मजबूर होकर अपने राज को जबान पर लाने की जरूरत ना पड़ती। मैं जानता हूं कि तुम अमानतदार और राजदार हो। मुसब, तलवार के कब्जे पर हाथ रखो और मुख्तार के कदम से कदम मिलाकर चलते रहो और हमारे इस राज को अपने दिल के राजों के संदूक में छुपा लो और किसी आदमजात से उसका तस्करा मत करना, भूल कर भी नहीं। हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हरम से भी। और इंतजार करो कि उस मछली के शिकार का वक्त आ जाए। लब्बैक है भाई, लब्बैक। ये वही चलने वाला तख्त है जिसके बारे में आवाम ने अफसाने बना लिए हैं। हाँ शेख, ये तख्त एक परिंदा है। ताज्जुब है। तो फिर अभी क्यों कर रुका हुआ है, उड़ता क्यों नहीं? देख तो रहे हो शेख कि इसे रस्सियों से बांधा हुआ है।
और हाँ, जब तक कोई इस पर सवार नहीं होता ये नहीं उड़ता। मतलब जो भी इस पर बैठेगा वो उड़ेगा? नहीं, जो भी नहीं। वो शख्स जो मोमिन हो और उसका सीना अनवार कुदसिया से भरा हुआ हो और अपने दिल को शैतान के हाथों ना बेचता हो, ऐसा बंदा इस पर बैठेगा तो ये उड़ने लगेगा। ईमान को तोड़ने का बेहतरीन तरीका है। तुम अपना ईमान तोड़ना चाहते हो शेख? है? नहीं, हरगिज 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 नहीं। खुदाया, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं। कोई भी बनी बशर सिवाय नबियों के ये दावा नहीं कर सकता कि उनका दिल शैतान से पाक है और वसवसों से खाली है। खुदाया, खुदाया, हमें शयातीन के जाहिर और बातिन के शर से बचा ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। या अल्लाह, क्या हुआ? क्या हुआ? खुदा ने मेरी मदद कीजिए। ये जादू है, ये मौजज़ा। मुसलमानों, खुदाया मेरी मदद करो। तौबा करता हूँ। मुसलमानों, मुझ पर रहम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अहलन व सहलन शेख। आलन, आप कौन? मैं मुख्तार हूँ जनाब नजद इब्न आमिर। मुख्तार, लश्कर मक्का का सिपह सालार। मैंने सुना है कि जुबैर के बेटे का तख्त भी तख्त सुलेमान नबी की तरह उड़ता है। इस आस्ताने के खादिम ने और एक अजीब बात कही। उसका दावा है कि जो भी इस तख्त पर बैठेगा उसका कल्ब शैतानी वसवसों से पाक होगा तो ये उड़ने लगेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स पैदा हो जाए कि शैतान फिल हकीकत उसमें नफूज न करे, वो मलकूत आला की तरफ उरूज पाने का हक रखता है और तमाम इलाही निशानियां उस जैसे बंदे के सामने मुती और फरमाबरदार हो जाती हैं। वो शख्स जुबैर का बेटा है? नहीं, इब्न जुबैर भी मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान है जिसे खताएं सरजद होती हैं। तो फिर इस तख्त का आखिर क्या किस्सा है? क्या अवामुन नास ने इसकी तारीफें शुरू कर दी हैं? हाँ, मैंने भी चंद लम्हों पहले इस तख्त के मौजज़ात में से एक मौजज़ा अपनी आंखों से देखा। आप इस तख्त के बारे में निगरान हो गए। शेख साहब, वो शख्स जो एक बेजान चीज के आगे लाचार और मजबूर हो जाए और उसका कल्ब शैतानी वसवसों से भरा हुआ हो, ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी दयानतदारी का दावा करे और हुक्म चलाए और अपने आप को बरहक कहलवाए और दूसरों को बातिल करार दे? मकसद क्या है तुम्हारा? रहने दो शेख। अब हम असल मौजू पर आ जाएं। आप लोग चाहते हैं कि यजीदियों के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ दें? बहुत खूब। बदले में क्या चाहते हैं? आप जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या किसी माल के लालच में पढ़ते हैं? आले उमैया से लड़ना खवारिज की शरई जिम्मेदारी थी और रहेगी। खुदा ने चाहा तो आले उमैया की ईंट से ईंट बजा देंगे।
खुदा ने चाहा और आले उमैया की ईंट से ईंट बजा दी हमने। उसके बाद क्या शेख? आले जुबैर से मुत्तहिद रहोगे या उन्हें खुदा से लड़ने वाला करार देकर कुफ्र का फतवा लगा दोगे? हम वादा नहीं करते कि हमेशा हमेशा जुबैरियों से इत्तेहाद रखेंगे। सिर्फ जब तक जुबैरियों ने कुरानी अहकामात के मुताबिक अमल किया, हमारी गर्दन हाजिर है। और जिस जगह ये लोग कुरान के हुक्म से मुंह फेरेंगे, खवारिज की तलवार इनके खिलाफ है। अब रहें या चले जाएं? क्या तुम आले जुबैर के चमचे हो जो उनके तवाम और बका के लिए इतनी बहस कर रहे हो? तुमने तो आले उमैया के शर को दफा करने के लिए आले जुबैर के शर को सहारा बनाया है। खवारिज भी आले जुबैर की तरह हैं। ये लोग जैसे भी आ रहे हैं आने दो और इन अहले शर की तलवारों से यजीदियों के शर को खत्म कर दो। क्या देख रहे हो भाई? हम क्या करें? चले जाएं या रुक जाएं? क्या ये मंजूर है कि एक ही हुक्मरानी के तहत चलोगे और अपने इरादों से जंगी मामलात में दखल नहीं दोगे? ये तो हर जंग के अहम तरीन वाजिबात में से है। जब तक एक हुक्म के तहत ना चला जाए, फतह जफर मुयस्सर नहीं हो सकती। बहुत खूब। अब से तुम लोग लश्कर मक्का के फौजी हो और दूसरे फौजियों की तरह जंगी गनीमत और मवाजिब से इस्तेफादा कर सकोगे। दुरूद दुरूद हो बंदगान खुदा पर, सैफुल्लाह और यदुल्लाह पर। क्या आप अपनी गैरतमंद और जानिसार फौज का इस्तकबाल नहीं करेंगे जनाब अली? खुदा कबूल करे शेख, खुदा मदद करे। जज़ाकुमुल्लाह। ये इत्तेहाद भी खाने काबा की बरकतों में से एक है। काबा भाईचारगी, बराबरी और मोहब्बत का घर है। काबा दिलों का किबला है। काबा हिजाबों को चीर देता है और तमाम दीनी और फिरका वाराना फसादात को मुसाहलत में बदल देता है। इस घर में न रंग का फर्क है और न कौमियत की कोई फसीलत है और न मिल्कियत और इख्तिदार की। इस घर में सब अल्लाह ताला को लब्बैक कहते हैं। इंशाअल्लाह खुदा हमारी नुसरत फरमाए ताकि हम खानाए काबा के दुश्मनों को मार भगाएं। सारे मामलात हस्बे तवक्को है ना शेख? आप खुद देखिए, जनाब खलीफा के कौल के मुताबिक खाना काबा कुदरत बढ़ाने वाला है। खुदा की मदद से कोहे अबू कुबैस को कब्रिस्तान बना देंगे यजीदियों का। आज रात तशरीफ लाइए और अपनी रकाब के फौजियों को एक नजर देख लीजिए। जरूर आऊंगा ताकि आप लोगों की जिम्मेदारियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। खुदा सलामत रखे शेख। हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। फी अमान अल्लाह। खुदा आप लोगों को अजर दे। फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज शेख। मुझे यकीन नहीं आता कि ये गिरोह वही खुश्क दिमाग वाले मुतासब
और खुराफा परस्त हैवानात हैं कि जो एक मन शहद के साथ भी निकले नहीं जा सकते। तुमने आखिर इनके साथ ऐसा क्या कर दिया जो पटरी पर आ गए और इंसान बन गए? कुछ खास नहीं किया, थोड़ा सा तहजीब नफ्स, तज़किया रूह और तलवारों के आदाब के बारे में गुफ्तगू की है। इसके बावजूद मुझे अब भी यही गुमान है कि इस गिरोह का ये चक्कर मसलहत से भरपूर है। जरा सी गफलत करेंगे तो हमारा नुकसान कर देंगे। काश ऐसा कोई चाराकार होता कि इनके किए हुए को इन्हीं के पैरों में डाल सकते। डर है हमारे लश्कर को नुकसान न पहुंचा दे। फिलहाल इस गिरोह की तलवार और इनके सीनों में उमवियों के खिलाफ जो कीना है, हमें उसकी जरूरत है। नजरों में खार और गले में हड्डी लेकर फिरने वाले ये लोग, जिन्होंने मेरे मौला के सर पर ज़र्ब लगाई, खुदा की कसम अगर मजबूरी न होती तो इन्हें अपनी सफ में खड़ा न होने देता। बहरहाल आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी तदबीरें की गई हैं कि अगर ये लोग हाथ पांव फैलाना चाहें तो इनके हाथ पांव काट देंगे। जुबैर के फितनागर बैग शिकन और सरकश बेटो, मैं हुसैन हूं, नुमैर का बेटा। मैं मैदान में इसलिए उतरा हूं ताकि तुम्हारे फरेब में आने वालों के साथ इत्माम हुज्जत करूं। हिजाज के लोगों, जुबैर के डरपोक और बुज़दिल बेटों ने अपने बाप की इज्जत और आबरू को अब तक खिलौना बना लिया है। इनका बाप एक सहाबी की मार था और रसूल खुदा के साथ था। उसकी तलवार ने दीन खुदा के दुश्मनों की गर्दनें उड़ाई है। उसके बेटों का क्या हिस्सा है? इन्होंने सिवाय शरारत, फितनागरी और दगाबाजी के और क्या किया है? अगर रसूल खुदा से निस्बत रखना खिलाफत का हकदार बना सकता है तो फिर अली के बेटे सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। ऐ आले जुबैर के बहकाए हुए मक्कियों, मैं तुम्हें थोड़ी सी मोहलत देता हूँ कि तुम अब भी समझ जाओ। एक मौका देता हूँ, तौबा कर लो और तलवारें नीची कर लो और शेर से पंजा आजमाई मत करो और अपनी प्यारी जानों को मुट्ठी भर कुदरत के प्यासों पर फिदा मत करो। मैं हिजाज के नादिम होने वालों को अमान देता हूँ, मगर जुबैर के बेटे को हरगिज नहीं। इन लोगों का खून बहाना वाजिब है और मैं इनका सर अपने साथ शाम ले जाने आया हूं। अब तुम लोग खुद ही समझो। ये गुस्ताख कब तक जबान चलाना और जुबैर के बेटों की तहकीर करना चाहता है? मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मैदान में जाकर इस बिन बाप के बेटे का मुंह तोड़ कर रख दूं। नहीं मुसब, नहीं। तुम लश्कर के मैसरा के अलमदार हो। जाओ जाओ और ध्यान रखो कि दुश्मन तुम्हारी फौज तक न पहुंच सके। जिसारत है भाईजान। इब्ने नुमैर ने जुबैर के बेटों में से एक को मैदान में बुलाया है। शर्मनाक है कि हम इसका जवाब ना दें। अगर हम में से कोई एक मैदान में ना जाए
तो हमारे लश्कर वाले इस बदनस्ल की बातों पर यकीन कर लेंगे और सुस्त हो जाएंगे। मुसब, जज्बाती मत बनो, अपने गुस्से को लगाम दो। तो मैं अलमदारी करनी चाहिए, रजसखानी नहीं। इजाज के लोगों, आप लोगों ने अब तक जो कुछ सुना वो जुबैर की खूबियां ही थी, जिनको सुनकर आप बहकावे में आ गए। अब चंद जुमले इस जलीलुल कद्र सहाबी की बुराइयों में से सुनिए, जिसने अपने तमाम तर मुजाहिदात का अजर और सवाब हुब्बे दुनिया के लिए बेच दिया और अपने खलीफा के खिलाफ मैदान में उतर आया और सबको ये दिखा दिया कि एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई से इस तरह लड़ सकता है और उसे कत्ल भी कर सकता है। भाई भाई का कत्ल करना एक ऐसी बिद्दत थी जिसकी बुनियाद असाब जमल के हाथों रखी गई। ये आपका हिजाजी और जुबैरी खलीफा इस जंग का शोला भड़काने वालों में से एक था और हजरत अली से लड़ा। अब ऐसा क्या हो गया है कि वो अली के बेटे के खून का बदला लेना चाहता है? इससे बढ़कर झूठ और क्या होगा? ए पिसराने जुबैर, तुम लोग तो फितना गरी में सबसे आगे हो और फितने को दफा करने में सबसे पीछे। तुम लोग जो दावा करते हो कि दीन का धन रखते हो, तो फिर मैदान में क्यों नहीं आते कि अपने खून को दीन पर कुर्बान कर दो और जुबैर की तलवार की आबरू को खरीद लो? अबू इसहाक, इससे ज्यादा खामोशी ठीक नहीं। जुबैर के बेटों में से एक को उसका जवाब देना होगा। मुंजर। जी भाईजान। इस मरून को जवाब दो। बसदे शौक। मुंजाल, ये लो, जाओ और बाबा की तलवार से लड़ो। क्या हुआ बानो जान? दिल घबरा रहा है जुबैदा, डर है कि मुंजर कोई गलती ना कर जाए। मत डरिए मेरी बानो, लश्कर मक्का में बहादुरों की कमी नहीं है। मुख्तार और मुसब खुद एक लश्कर है। मुंजर नौजवान और मगरूर है, उसे जोश दिलाया गया तो मैदान में चला जाएगा। बैद है कि हजरत खलीफा अपने छोटे भाई को मैदान में जाने दे। आओ। कहाँ मेरी बानो? मुझे मुंजिल को एक पैगाम भिजवाना होगा। आराम से खाशा, कजावे पर बैठो। कजावा मेरा ताबूत बन जाए। आओ। ए नुमैर के बेटे, तुमने जुबैर के बेटों को डरपोक और फरार करने वाला कहा। आंखें खोलो और देखो, कान खोल कर सुन लो। अगर पिसराने जुबैर डरपोक होते तो तुम लोगों के जुएबाज, कुत्तेबाज और बंदरबाज खलीफा का
इतनी सारी फौज किराए पर खरीद कर इस सरजमीने हिजाज की तरफ भेजने की जरूरत न पड़ती। मरहबा मुंजर, तूने माँ का दूध हलाल कर दिया। इस 2 बालिश के बच्चे की कैसी काटने वाली जुबान है। बदनसीब एक मैदान में पलने वाले बूढ़े की तरह रजस पड़ रहा है। ये मक्का है, सरजमीने नजूल वही। खुदा ने इस खाक में इंसान से बात की है। खुदा ने इस खाक में अपना घर बनाया है। इस मुकद्दस मट्टी को अपने खून से नजिस मत करो। इस बार यजीद शाह ने तुम लोगों को खुदा से लड़ने के लिए भेजा है। एक ख्वाब दिखाकर खरीदे गए लोगों, होशियार, देखो और पहचानो कि मैं हूं मुंजर, पिसरे जुबैर इब्ने अवाम। और ये तलवार मेरे दादा की तलवार है कि फरमाने रसूल खुदा के मुताबिक जो शख्स इस तलवार से मारा जाए वो दोज़खी है। अब अगर तुम लोगों के दरमियान कोई दोज़ख में जाने के लिए बेकरार और बेताब है तो बिस्मिल्लाह। बिल्ली के बच्चे को भेजा गया है ताकि शेर की आवाज निकालो। जाओ बच्चे जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। वो जो तुम्हारे हाथ में है तलवार है, कोई मश्क करने का आला नहीं है। जाओ और बोलो कि तुमसे बड़े को मैदान में भेजें, हम खेलने नहीं आए। ऐ नुमैर के बेटे, तुमने जो इतनी बकवास की वो काफी नहीं थी? क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने आप को मर्दे मैदान साबित कर सको? आलोची, जाओ इसकी बदबूदार जुबान काट दो। इसकी माँ को इसके गम में रुला दो। नहीं मुंजल, नीचे मत उतरना, नीचे मत उतरना मुंजल। यही चाहते थे आप? क्या मुंजल के बाद अब जाफर की बारी है? मुंजर की मुजाहिदात का अजर ज़ाय मत करो।
उस्मान इस मैदान का हरीफ नहीं था। मुझे इस मैदान में जाना चाहिए था, मुंजिल को नहीं। मुझे अफसोस है जनाब खलीफा, मुंजर ने जवां मर्दी के साथ जंग लड़ी। खुदा उसे गरी के रहमत करे। मुझे रुखसत दीजिए ताकि मैदान में जाऊं इंतकाम के लिए। नहीं बिन मोती, कोई बहादुर जो मुझसे लड़े। कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? नुमैर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास। मैंने पूछा कौन हो? जंग के मैदान में तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है। लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। इसका जवाब दो। मैं हतब हूं, मुझे यही अल शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दी टिड्डे? बोल कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा।